बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोगों का ये ख्याल है कि जब किसी इंसान के गुर्दे ख़राब होते हैं तो उन्हें वाज़िया जो है वो निशानियाँ मिलती हैं। कोई कहता है दर्द होना शुरू हो जाती है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 वो निशानियाँ बताऊँगा जो कि आपको तकरीबन महीनों नहीं सालों पहले मिलना शुरू हो जाएँगी कि मुझे देख लो मैं ख़राब हो रहा हूँ, जो कि गुर्दा आपको चीख-चीख कर बता रहा होगा। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। जो सबसे पहले इशारा जो है वो आपको किडनी देता है वो ये है कि आपको पिटिंग एडिमा होना शुरू हो जाता है। मतलब ये कि आपकी पाँव के ऊपर या एंकल के ऊपर जो है सूजन आना शुरू हो जाती है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें घड़े पड़ते हैं। तो ये क्यों होता है? ये हमारे जिस्म में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। नेफ्रॉन जो है वो ठीक तरह से गुर्दे के फ़िल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर सोडियम और पोटेशियम की मिकदार जो है काफ़ी बढ़ जाती है और फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। तो ये पेरिफेरल पार्ट्स यानी कि हाथों पे और पाँव पे सूजन होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। आप अचानक से ना तो पेट निकलता है, ना इतना खा रहे होते हैं। वजह ये है कि एक्स्ट्रा पानी जो है वो थर्ड स्पेस में जिस्म के बाकी हिस्सों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वज़न है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी निशानी ये है कि पेशाब का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। डार्क जो है येलो, वो लिवर डिजीज़ में भी होता है, लेकिन ये हल्का डार्क होता है और पेशाब की मिकदार कम आना शुरू हो जाती है। वजह ये है कि हमारे जिस्म में जो टॉक्सिन्स हैं वो नेफ्रॉन्स जो हैं, किडनी के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, वो उसको फ़िल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है पेशाब जो है वो गहरे रंग का होना शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पे आपको हिमाचूरियाँ या फिर पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि नेफ्रॉन के डैमेज होने की वजह से जो आपके गुर्दे हैं वो ठीक तरह से प्रोटीन और खून को फ़िल्टर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर जो है वो खून आना शुरू हो जाता है। 5वें नंबर पे आपको जो है वो फ़ोमी यूरिन आना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि झाग आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि नेफ्रॉन के डैमेज होने की वजह से आपके जो किडनी है वो प्रोटीन को ठीक तरह से फ़िल्टर नहीं कर पाती। वो वापस खून में नहीं जाती, वो आपके यूरिन में आ रही होती है, जिसकी वजह से आप जब यूरिन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शैम्पू की झाग बनी हुई है। तो बेसिकली ये अर्ली स्टेज में बिल्कुल इसको कंट्रोल करना होता है, और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो परमानेंटली जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। छठे नंबर पे आपको जो है वो यूरिन की मिकदार जो है वो कम हो जाती है। इसकी वजह ये है कि जब ठीक है किडनी ठीक तरह फ़िल्टर नहीं करते तो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाता है, मतलब जिस्म के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको जो है यूरिन कम आता है और टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी के अंदर रहना शुरू हो जाते हैं। 7वें नंबर पे जिस्मानी थकावट बहुत ज़्यादा होती है। वजह ये है कि ठीक तरह जो है वो टॉक्सिन फ़िल्ट्रेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो खून में रह जाते हैं और जिस्म में जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। वजह ये है कि आपके खून के सुर्खुली और हीमोग्लोबिन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है मसल्स को, वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो है फटीग और थकावट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। 8वें नंबर पे टाँगों में हिचकनी या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होना शुरू हो जाता है। वजह ये है कि जब आप किडनी फंक्शन ठीक तरह काम नहीं होते तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो पोटेशियम की इनिशियली जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको पट्ठों में खिंचाव आता है, तो रात के टाइम उठ के आप अपनी टाँगों को दबाना शुरू कर देते हैं। 9वें नंबर पे आपको जिल्द में ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। वजह ये है कि जब आपका किडनी ठीक तरह जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा होता तो टॉक्सिन्स जो हैं वो जिल्द के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं खून से निकल के। अल्टीमेटली वो जिल्द में इरिटेशन पैदा करते हैं। आप एंटी एलर्जिक खा लें या जितने मर्ज़ी लोशन वगैरह लगा लें, तो ये ठीक नहीं हो रहे होते। तो अक्सर आपने सीकेडी के पेशेंट में देखा होगा कि वो उन्होंने ख़ारिश बहुत ज़्यादा और जिल्द जो है वो बिल्कुल सफ़ेद होती है, तो ये निशानी होती है कि गुर्दे आपके ख़राब हो रहे हैं। 10वें नंबर पे आपके जो है वो आपके जो हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी होना शुरू हो जाते हैं और सूजन होना शुरू हो जाती है। अगर आपने कोई रिंग वगैरह पहनी हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा तंग होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से बॉडी जिस्म के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो पेरिफेरल
پارٹس ہیں وہاں پہ سب سے پہلے جو ہے پانی اکٹھا ہوتا ہے، تو ان میں ہاتھ اور پاؤں سب سے پہلے آتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں پہ سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 11ویں نمبر پہ آپ کی آنکھوں کے گرد ڈارک سرکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو آنکھیں جو ہیں وہ سوجی سوجی محسوس ہوتی ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ پھر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کے گھر والے بھی نوٹ کرتے ہیں کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے گرد جو ہے وہ ڈارک سرکل بنے ہوئے ہیں اور آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ 12ویں نمبر پہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگے تو آپ کے جسم پہ آسانی سے نیل پڑ جائیں گے یا خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ میں جو ہے خون کے جمنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو باڈی ہے اس پہ نیل پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ 13ویں نمبر پہ جو ہے آپ کی بھوک بہت کم ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جب ٹاکسنز جسم سے فلٹر نہیں ہوتے تو وہ سگنل جو ڈائجسٹو سسٹم ہمارے دماغ کو بھیج رہا ہوتا ہے، وہ سگنلز جو ہیں وہ درمیان میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ جو ہے وہ کھانا کم کھاتے ہیں اور بہت زیادہ تھکن اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ 14ویں نمبر پہ آپ کے منہ سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی، ہم اسے یورینک بریتھ کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ٹاکسن جسم سے فلٹر نہیں ہوتے تو وہ الٹیمیٹلی بلڈ کے ساتھ وہ ہر جگہ جاتے ہیں، تو آپ کے منہ میں بھی آتے ہیں، اور پھر یہ بلڈ سے نکل کے آپ کے سلاگا کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو جب تھوک میں آتے ہیں تو پھر آپ جب بھی منہ کھولتے ہیں سانس لیتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اسمیل آتی ہے، جس کی وجہ سے جو آپ کے عید قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہیں بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ خالی یہ معدے کی ایشو کی وجہ سے منہ سے بریتھ نہیں آتی، آپ کے کڈنی کے ایشو کی وجہ سے بھی جو ہے وہ منہ سے جو ہے وہ گندی بریتھ جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ 15ویں نمبر پہ جو ہے وہ نیند کے مسائل بہت زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ٹاکسنز آپ کے جسم میں بہت زیادہ ہو جائیں گے، آپ کو جلد پہ خارش ہوگی، ٹانگوں میں کریمپس پڑے ہوں گے، اور جو ہے آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہوگی، تو جسم جو ہے وہ تھکا تھکا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے جسم کو پٹھوں کو آکسیجن کی سپلائی نہیں محسوس مل رہی ہوتی، تو نیند آپ کو نہیں آتی، تو آپ کا جو سارا بیلنس ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں 16واں سائن یہ ہے کہ جلد جو ہے وہ پیل یا پیلی یا بارونق ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے خون کے سرخ خلیوں میں بہت زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، خون جو اریتھروپوئٹن ہے اس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جلد جو ہے وہ بے رونق سی اور یلو کلر کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے ہر وقت تھکے ہوئے اور اکتاوے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ 16 نشانیاں ہیں جو کہ گردہ خرابی سے پہلے آپ کو تقریباً 1-2 سال پہلے دینا شروع کرتا ہے، اور اگر ہم ان کو نوٹ کریں تو ان سب کو ہم اگلے 10 سالوں پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ پروٹین یوریا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی مستند ڈاکٹر کو چیک کروانا اور ان سے اپنی علاج اور نشانیوں کے بارے میں پوچھنا، تو وہ آپ ان پہ قابو پا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔